इस वीडियो में हम बात करेंगे सीबीआई में ऑफिसर की और ये जानेंगे कि किस तरीके से सीबीआई में वैकेंसीज फिल की जाती हैं। सीबीआई में एंट्री किस किस तरह से होती है, किस लेवल पे एंट्री होती है, इसका एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस और स्ट्रेटजी की हम बात करेंगे। बुक्स कौन कौन सी पढ़नी चाहिए ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो में। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि सीबीआई क्या होती है। सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इंडिया की एक प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है जो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस के अंडर आती है। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है और ये राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट से एग्जेम्प्टेड है। ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि बहुत से लोगों को ये हमेशा डाउट रहता है कि जो सीबीआई है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आती है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस के अंडर आती है और बहुत बार यूपीएससी के सीएससी, सीडीएस, एनडीए जैसे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है और कैंडिडेट्स गलती करते हैं। उन्हें ये लगता है कि एमओएच होगा यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स होगा, लेकिन सही आंसर होता है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस के अंडर में आते हैं। आगे बढ़ते हैं। सीबीआई में ऑफिसर बनने के 3 तरीके होते हैं। एक, आप एसएससी सीजीएल से आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। दूसरा, आप यूपीएससी के थ्रू इसमें एंट्री लेते हैं, ठीक है। एंड थर्ड, आपका इंटरनल डिपार्टमेंटल वैकेंसीज होती हैं जो खुद सीबीआई निकालता है और वो इंटरनल डिपार्टमेंटल एग्जाम्स के थ्रू उसमें वैकेंसी फिल करता है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि एसआई, सीबीआई में एसआई कैसे बना जाता है एसएससी सीजीएल से, ठीक है। एसएससी की प्रिपरेशन में सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना होता है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मॉक टेस्ट ये करने होते हैं। इसके बिना प्रिपरेशन बिल्कुल अधूरी है। तो सबसे पहले जो भी कैंडिडेट्स एसएससी की तैयारी स्टार्ट करेंगे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मॉक टेस्ट का कलेक्शन रखें, उसके बाद अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें, क्योंकि एसएससी की सबसे अच्छी बात ये होती है कि इसमें क्वेश्चंस हमेशा रिपीट किए जाते हैं, ठीक है। तो एसआई बनकर सीबीआई में अपनी सर्विस देते हैं। सेकंड वे मैंने आपको बताया कि यूपीएससी से जो आईपीएस की थ्रू बनते हैं, और थर्ड वे सीबीआई की इंटरनल डिपार्टमेंटल वैकेंसी, ये हमने देख लिया, ठीक है। तो इस वीडियो में किसकी बात करेंगे, एसएससी से सीबीआई में कैसे एंट्री लेनी है ये, और यूपीएससी से कैसे लेनी है ये हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सीजीएल से सिलेक्ट होने पर सीबीआई में 2 तरीके की जॉब होती हैं, ठीक। एक होती है फील्ड जॉब और एक होती है आपकी डेस्क जॉब, ठीक है। फील्ड जॉब एंड अदर वन इज डेस्क जॉब। अगर आपको डेस्क जॉब मिलता है तो इसमें आपको बहुत सारे केसेस का पेपर वर्क, फाइल वर्क करना होता है। कुछ उसमें एक्टिव केसेस होते हैं और कुछ पेंडिंग केसेस भी होते हैं। दिस वर्क इज लाइक क्लरिकल वर्क एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इन नेचर। इसके वर्किंग आवर्स जो होते हैं इसमें फिक्स्ड होते हैं। अगर आप फील्ड जॉब के लिए सिलेक्ट होते हैं, तो आपको सीबीआई की टास्क फोर्स के साथ साथ बहुत सारे केसेस की इन्वेस्टिगेशन करने का मौका मिलेगा और आप बहुत सारी इंफॉर्मेशंस गैदर करने का भी आपको इसमें मौका दिया जाएगा, ठीक है। सीबीआई में सब इंस्पेक्टर बनने के बहुत सारे प्रोज भी होते हैं तो बहुत सारे कॉन्स भी हैं, लाइक बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं और बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेजेस क्या क्या हैं, ये हैं कि इसमें आपको बहुत सी नई चीज़ों का पता चलेगा, बहुत कुछ आपको जानने समझने का मौका मिलेगा। सीबीआई के एसआई की जो सैलरी होती है वो सीजीएल के बाकी सभी पोस्ट से ज़्यादा होती है। ये पोस्ट बहुत पावरफुल मानी जाती है। अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो डिसएडवांटेजेस ये हैं कि इसमें आपको रेगुलर 9 to 5 जॉब नहीं मिलती। जिन कैंडिडेट्स को फील्ड जॉब मिलती है मैं उनकी बात कर रही हूँ। इसमें आपको रेगुलर 9 to 5 जॉब नहीं मिलती। कभी कभी वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है, बहुत स्ट्रेसफुल होता है, आपको बहुत सारा ट्रैवल करना पड़ता है जो बहुत ही एग्जॉस्टिव होता है। बहुत सी डेंजरस जगह भी आपको जाना पड़ता है, स्टेबिलिटी नहीं होती है और ट्रांसफ़र भी इसमें काफ़ी फ्रीक्वेंट अमाउंट में मिलते हैं, ठीक है। सीबीआई के लिए किस तरीके से आपको करना है,
देन उसके बाद मैं अभी आपको यहाँ पे सिर्फ एक जनरल वे में एक प्रोसीजर बता रही हूँ कि जब आप टीयर 1 एंड टीयर 2 जब आप क्वालिफाई करते हैं उसके बाद आपको फिजिकल टेस्ट देना होता है, ठीक है। एज लिमिट की इसमें हम बात करें, एंट्री क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी और एसआई कैसे बनते हैं इसकी अगर हम बात करें तो इसमें ग्रेजुएशन, आपको किसी भी डिग्री में ग्रेजुएट होना बहुत ज़रूरी है। एज लिमिट इसमें 20 से 30 ईयर्स के बीच की है। फिजिकली फिट होना चाहिए। पीडब्ल्यूडी और पीएच कैंडिडेट इसमें अलाउड नहीं होता, ठीक है। एसएससी सीजीएल के थ्रू एंट्री होती है तो इसमें एसएससी सीजीएल का ही पैटर्न चलेगा। एसएससी सीजीएल का पैटर्न होता है, टीयर 1 का एग्जाम होता है, देन टीयर 2, टीयर 3 एंड टीयर 4, ठीक है। टीयर 1 में आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं जो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में होते हैं, बाइलिंगुअल होते हैं और ऑनलाइन मोड में ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। देन जो कैंडिडेट्स टीयर 1 को क्वालिफाई करते हैं वो कैंडिडेट्स टीयर 2 की तरफ स्विच करते हैं। टीयर 2 में उनको एंट्री मिलती है। टीयर 2 में आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं और इसमें 2 पेपर होते हैं, क्वांट्स का पेपर एंड इंग्लिश, ठीक है। दोनों पेपर, क्वांट्स पेपर एंड इंग्लिश, बोथ आर इन बोथ लैंग्वेज। आपको टीयर 3 और टीयर 4 नहीं देना। जो कैंडिडेट सीपीआई के लिए जिन्होंने अप्लाई किया है उनको टीयर 3 और टीयर 4 नहीं देना। देन टीयर 1 के हम एग्जाम पैटर्न को देखें, 4 सेक्शंस इसमें पूछे जाते हैं। आपका जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग के सेक्शन होता है, आपका जनरल अवेयरनेस होता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है और इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन इसमें आता है। 4 सेक्शन होते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 25 होते हैं। हर सेक्शन में 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैक्सिमम मार्क्स होते हैं 50। हर सेक्शन का 50 मार्क्स, इसलिए टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो गए 100 और मैक्सिमम मार्क्स हो गए 200। टाइम अलॉट होता है, टोटल 60 मिनट का टाइम अलॉट होता है, लेकिन सीबीआई के लिए एग्ज़ाम देने वाले कैंडिडेट्स के सिर्फ इसमें 60 मिनट्स ही होते हैं, क्योंकि पीएच और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट इसमें अलाउड नहीं होते, इसलिए एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलता। सिलेबस है टीयर 1 का। सिलेबस की जब हम बात करें तो ये इसका सिलेबस है और इसमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये सब आप देखेंगे। इसमें वर्बल नॉन वर्बल टाइप दोनों टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। एनालॉजी पूछी जाती है, इसमें विजुअलाइजेशन होता है, स्पैटियल ओरिएंटेशंस के क्वेश्चंस होते हैं, इसमें सिलॉग्स भी पूछा जाता है, इसमें आपका कोडिंग डिकोडिंग होती है, नंबर सीरीज होती है, स्टेटमेंट, आर्ग्यूमेंट, इजम्पशंस, कंक्लूजन्स, ये सब पूछे जाते हैं। ये इसका रीजनिंग का सिलेबस है। देन उसके बाद हम जनरल अवेयरनेस के सिलेबस की बात करें तो जनरल अवेयरनेस के सिलेबस में आपको करंट इवेंट्स भी ध्यान रखने होते हैं, करंट अफेयर्स आपको पढ़ना होता है, इसमें क्वेश्चंस करंट अफेयर्स से भी आते हैं। फिर उसमें हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और जो भी बजट अगर आया होता है तो बजट से भी एक आध क्वेश्चन उसमें पूछा जाता है, और साइंटिफिक रिसर्च जो भी न्यूज़ में हॉट टॉपिक रहता है उनसे रिलेटेड इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड के सिलेबस की अगर हम बात करें तो इसमें नंबर सिस्टम, ठीक है, होल नंबर्स का कंप्यूटेशन, डेसिमल्स, फ्रैक्शंस एंड रिलेशंस बिटवीन नंबर्स, परसेंटेज, रेशो, प्रोपोर्शन, स्क्वायर रूट्स, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, बिजनेस, मिक्सचर, एलिगेशन, टाइम एंड वर्क, और आपका ट्रिगो, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, 3D 2D, इसमें पूरी कंप्लीट ये आपका एप्टीट्यूड का सिलेबस है, इसको आप देख सकते हैं। इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन की बात करें तो इसमें बेसिक कॉम्प्रहेंशन होता है जिसमें आपको पैसेज दिए होते हैं, अनसीन पैसेज होते हैं, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, इडियम्स, फ्रेजेस होते हैं, जम्बल्ड सेंटेंसेस होते हैं, स्पेलिंग एरर्स आते हैं, कॉमन एरर्स जिन्हें कहते हैं, सेंटेंस को इम्प्रूव करने के लिए आता है, एंटोनिम, सिनोनिम। बेसिकली इसमें वोकैबुलरी का एक मेजर पोर्शन होता है। अगर आपकी वोकैबुलरी अच्छी है तो आप इस सेक्शन में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और मैंने जैसा आपको बताया था कि एसएससी की सबसे अच्छी बात यही होती है कि इसमें क्वेश्चंस हर साल रिपीट होते हैं, तो इसलिए जब भी आप एसएससी की तैयारी करने बैठें तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का आपके पास एक कलेक्शन होना चाहिए, ठीक है। लास्ट 10 ईयर्स पेपर उठा के देखेंगे और उनके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वो भी इनफ होता है। देन उसके बाद हम टीयर 2 की बात करें तो टीयर 2 एसएससी सीजीएल में टीयर 2 में 4 पेपर होते हैं, ठीक है।
लेकिन इसमें आपको सीबीआई के लिए आपको सिर्फ पेपर 1 और पेपर 2 ही देना है। थर्ड पेपर और फोर्थ पेपर ये आपके लिए नहीं है, उन कैंडिडेट्स के लिए नहीं है जो इसमें सीबीआई के लिए अप्लाई इन्होंने किया है। ठीक है, तो टीयर 2 में 2 पेपर, पेपर 1 पेपर 2 आपको देना है। पेपर 1 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का है जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 100, मैक्सिमम मार्क्स आते हैं आपके 200 और टोटल टाइम ड्यूरेशन होता है इसमें 120 मिनट्स। ठीक है, यानी 2 घंटे का ये पेपर होता है। और सेकंड पेपर है आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन का जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं 200 एंड मैक्सिमम मार्क्स भी इसमें 200 ही होते हैं और टोटल टाइम ड्यूरेशन इसका 120 मिनट्स होता है, यानी 2 घंटे का पेपर होता है। 2 पेपर 2-2 घंटे के, टोटल पेपर 4 घंटे का होता है इसमें। ठीक है, सीबीआई के लिए अप्लाई करने वाली कैंडिडेट्स को पेपर 1 और पेपर 2 ही देना है। ठीक है, मार्किंग स्कीम की इसमें अगर हम बात करें तो मार्किंग स्कीम इसमें जो पेपर 1 होता है उसमें 0.50 की नेगेटिव मार्किंग होती है और पेपर 2 इंग्लिश का पेपर उसमें 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, सिलेबस टीयर 2 का सिलेबस है पेपर 1 में क्वांटिटेटिव एबिलिटीज का जो आपने टीयर 1 के मैथमेटिक्स सेक्शन के लिए, एप्टीट्यूड सेक्शन के लिए जो आपने प्रिपरेशन करी है उसी में आपके कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स होते हैं, उसी में आपको प्रिपरेशन अपनी एक्सटेंड करनी होती है। बाकी कंप्लीट सिलेबस सेम रहता है, बस उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, इसमें भी ऑब्जेक्टिव होते हैं, लेकिन इसमें आपको थोड़ा डिटेल से समझना होता है। कॉन्सेप्ट आपके बेसिक क्लियर होने चाहिए, जैसे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, डिग्रीज एंड रेडियन मेजर्स, स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, हाइट एंड डिस्टेंस, हिस्टोग्राम, ये सब टॉपिक इसमें ऐड हो जाते हैं। पेपर 2 इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन की बात करें तो पेपर 1 में जिस तरीके से मैंने आपसे कहा था कि इसमें वोकैबुलरी का आपको ध्यान देना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ज़रूर देखना है क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो सेम पेपर 2 टीयर 2 के पेपर 2 में भी है। आपको इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पहले तो यही टेस्ट किया जाता है कि आपकी बेसिक नॉलेज है वो आपकी टीयर 1 में चेक हो चुकी है, लेकिन इसमें जो स्पॉट द एरर, फिल इन द ब्लैंक, सिनोनिम, एंटोनिम, स्पेलिंग, डिटेक्टिंग मिसस्पेल्ड वर्ड्स, इडियम, फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस, ये और एक्टिव एंड पैसिव नरेशन, सफलिंग ऑफ सेंटेंसेस, ये सब इसमें हाई लेवल के आते हैं। ठीक है, जब आपका सीबीआई एसआई के लिए पेपर 1 और पेपर 2 दोनों क्लियर हो जाते हैं उसके बाद आपको फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है, तो उसके बाद आपको फिजिकल टेस्ट देना होता है। फिजिकल टेस्ट में आपको ये ध्यान रखना होता है कि जो कैंडिडेट्स जिन्होंने एसआई के लिए अप्लाई किया है वो फिजिकली फिट होने चाहिए। पीडब्ल्यूडी और पीएच कैंडिडेट इसमें अलाउड नहीं होते और बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि वुमेन्स आर अलाउड और नॉट फॉर सीबीआई एसआई। तो येस, वुमेन्स आर अलाउड फॉर द पोस्ट ऑफ सीबीआई एसआई, वुमेन अलाउड होती हैं। हाइट की अगर हम बात करें तो मेन के लिए जो हाइट होती है वो 165 सेंटीमीटर होती है और वुमेन के लिए जो हाइट होती है 150 सेंटीमीटर होती है। हाइट रिलैक्सेशन होता है हिली और ट्राइबल एरियाज के लिए 5 सेंटीमीटर का। ठीक है, चेस्ट में अगर हम बात करें तो मैन का जो 76 सेंटीमीटर होता है विद एक्सपेंशन, वुमेन के लिए ऐसी कोई कंडीशन फॉलो नहीं करती। विजन की अगर हम बात करें तो आई साइट इसमें विद और विदाउट ग्लासेस, डिस्टेंट विजन 6/6 इन वन एंड 6/9 इन द अदर आई होना चाहिए। और नियर विजन की बात करें तो 6 इन वन आई एंड 0.8 इन अनदर आई। ठीक है, अब हम ट्रेनिंग की बात करते हैं। जब सिलेक्शन प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद आपको सीबीआई ऑफिसर्स के सुपरविजन में ट्रेनिंग का मौका मिलता है। ट्रेनिंग का टोटल टाइम पीरियड होता है 59 वीक्स। ठीक है, जिसमें से 42 वीक्स की ट्रेनिंग होती है जो सीबीआई एकेडमी में होती है जो गाजियाबाद में है। ठीक है, तो ये पूरा कंप्लीट एक पैटर्न है, इसको आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग के 7 मंथ्स यानी 28 वीक्स तक ये आपकी फेज 1 की ट्रेनिंग मानी जाएगी। देन 9 वीक्स आपको लोकल पुलिस, वहाँ की जो लोकल पुलिस होगी उसके साथ अटैचमेंट मिलेगा। नेक्स्ट 9 वीक्स में आपको सीबीआई ब्रांच के साथ अटैचमेंट मिलेगा। फिर उसके बाद आपकी फेज 2 की ट्रेनिंग आएगी जो 10 वीक्स की होगी, 10 हफ्ते की ट्रेनिंग होगी। ये फिर से आपकी सीबीआई एकेडमी में होगी। टोटल आपको 1 ईयर 7 वीक्स की आपकी ये ट्रेनिंग होगी, 59 वीक्स की। उसके बाद पोस्टिंग की अगर हम बात करें तो जितने कैंडिडेट सिलेक्ट होते हैं उसमें 90% कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिनको
सीबीआई का हेडक्वार्टर जो दिल्ली में है वहाँ पोस्टिंग मिल जाती है। बाकी कैंडिडेट्स को भी ऐसा नहीं है कि उन्हें कहीं गांव वगैरह में पोस्टिंग मिलेगी, बाकी कैंडिडेट्स को भी मेट्रोपॉलिटन एरिया में ही पोस्टिंग मिलती है। जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जितने मेट्रोपॉलिटन एरिया हैं वहाँ इनको पोस्टिंग मिलती है। अगर हम पावर, सैलरी और अदर पक्ष की बात करें तो पावर नो डाउट सीबीआई के सब इंस्पेक्टर की पावर अदर सब इंस्पेक्टर, पुलिस के अदर सब इंस्पेक्टर से ज़्यादा होती है, ठीक है। और जब कोई भी मैटर जब सीबीआई के पास आता है तो नो डाउट सभी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट से ज़्यादा पावरफुल सीबीआई होता है। इसका ग्रेड पे 4600 ग्रेड पे है और पहले ये 4200 था, लेकिन सेवन्थ पे कमीशन के बाद ये 4600 हो गया है। बेसिक पे अंडर लेवल है वो 44,900 है। सीबीआई 25% बेसिक पे अवेल करता है और इनको डीए भी मिलता है जो कि अराउंड 11,000 होता है। सीबीआई एसआई को जो इन हैंड सैलरी है वो अप्रॉक्स 61,000 होती है, 63,000 तक भी जाती है, मतलब इसके बीच की होती है, 61,000 63,000 के बीच की होती है, जिसमें इंक्लूडिंग आपका एचआरए, एसआईए, डीएटीए सब इंक्लूड होता है। सीजीएसएस की फैसिलिटी भी इनको दी जाती है। प्रमोशन लेवल की अगर हम बात करें तो पहला प्रमोशन सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर होने के बीच में कम से कम 5 से 6 साल का समय लगता है। सब इंस्पेक्टर से जब इंस्पेक्टर बनते हैं तो उसमें 5 से 6 साल का वेट करना होता है, उसके बाद आप जाके इंस्पेक्टर बनते हैं। सेकंड प्रमोशन होता है आपका इंस्पेक्टर से डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट के लिए, जिसमें 8 से 10 साल का समय लगता है, ठीक है। देन आप एडिशनल सुपरिटेंडेंट बनते हैं जो आपका थर्ड प्रमोशन होता है उसके बाद, और इसमें लगते हैं आपको 10 साल, ठीक है। और उसके बाद आपको सीनियर सुपरिटेंडेंट तक भी आप जा सकते हैं। उसके बाद हर साल आपको 4 से 5 साल के बीच में प्रमोशन मिलता है। जनरली एक सब इंस्पेक्टर जो रिक्रूट किया जाता है सीबीआई में वो सीनियर सुपरिटेंडेंट की पोस्ट तक जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।